हरे कृष्णा। आज के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने सुबह देखा था कि धर्म के जो दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक स्वाधर्म है और एक नित्य धर्म है। तो उसमें हमने सुबह एक श्लोक देखा था भगवद गीता से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो इस श्लोक में धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने घोषणा की हुई है भगवद गीता में कि धर्म के रक्षण के लिए और साधुओं के रक्षण के लिए, धर्म के संस्थापन के लिए और साधुओं के रक्षण के लिए भगवान का हर युग में भगवान आते रहते हैं। तो भगवद गीता की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें भगवद गीता को जैसे कमल की उपमा दी, जो कमल की सुगंध है उस सुगंध की उपमा दी गई है। जो महर्षि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा है, उसमें महाभारत को अगर पानी की उपमा दी जाती है तो उस पानी में जो खिला हुआ कमल है, उस कमल की जो सुगंध है, उस सुगंध को भगवद गीता की उपमा दी गई है। और उस सुगंध के इर्द गिर्द जो है भंवरे घूमते रहते हैं, बम्बल बीज। तो वो कमल का जो सुगंध है उसको बार बार सुनते रहते हैं, वो बम्बल बीज भक्त है। तो ऐसे भी भगवद गीता को समझ सकते हैं। तो भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है, उस 18वें अध्याय में जो दो श्लोक है 65 और 66, वो जो श्लोक है वो भगवद गीता के ताले की चाबी उसको कहा जाता है। तो हम जैसे जैसे हम श्लोक देखते जाएंगे वैसे हम वो भी श्लोक 18वें अध्याय के देखेंगे। तो भगवद गीता की और एक खासियत ऐसी है कि भगवद गीता बहुत ही ध्यान से हमें समझनी चाहिए। जैसे कि बच्चे जो ये करते हैं, जिक्सा पजल खेलते हैं, उसमें जिक्सा पजल में क्या होता है, एक चित्र बनाने के लिए एक को जमा करके उस पजल में डाल के उसका लास्ट में एक पूरा चित्र बन जाता है। अगर एक भी पजल का इधर उधर लग गया तो चित्र नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें भगवद गीता बहुत ही अच्छी तरह से और सिस्टमेटिकली पढ़नी चाहिए। और उसके साथ में वैदुर्य मणि भी आपको मालूम रहेगा। तो वैदुर्य मणि के ऊपर अगर सूर्य प्रकाश गिरता है तो वैदुर्य मणि सूर्य प्रकाश गिरने की वजह से उसमें हर रंग रोशनी का परिवर्तन अनेक रंगों में हो जाता है। हर साइड से उसको अलग अलग रोशनी दिखेगी। वैसे ही भगवद गीता जैसे हम बार बार पढ़ते रहेंगे और हर बार अलग अलग हमें भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए हमें भगवद गीता बार बार पढ़नी चाहिए। हर एंगल से हमें भगवद गीता पढ़ते रहना है और उसका अलग अलग एंगल जो है वो हमें समझता रहेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।